हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट राइट की पोएट्री द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल का मीनिंग है स्टोरी और कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन का नेम है यहाँ पे। ओके, इस पोएट्री के पोइट हैं ऑगडेन नैश और ये एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड बेसिकली कहते हैं एक सॉन्ग या पोएम को जो कि आपको एक स्टोरी नरेट करती है। तो हमारी जो ये पोइट्री है ये भी एक बैलेड की फॉर्म में है जहाँ पे आपको स्टोरी बताई जा रही है। अब इस पोइट्री में एक गर्ल होती है, छोटी सी गर्ल जिसका नेम है बेलिंडा, और उसके साथ में उसके 4 पेट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो वो 4 पेट्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कितने ब्रेव हैं, वो सारी बातें हम इस पोइट्री में देखेंगे। और बैलेड जो है, आपने उस बैलेड के बारे में भी सुना होगा जो कि करेज या हेरोइज्म की स्टोरी टेल करते हैं। तो वैसे ही कुछ ब्रेवरी, कुछ हेरोइज्म लिए हुए हमारी ये पोइट्री है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा इस पोइट्री में क्या है। और ये पोइट्री थोड़ी सी ह्यूमरस भी साउंड करती है। तो देखिए, सबसे पहले मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा में, जहाँ पे लिखा है बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली अ ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। तो हमारी जो बेलिंडा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेलिंडा छोटी सी गर्ल है जो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ में उसके 4 पेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले उसका एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है। किटन किसे कहते हैं? किटन जो है कैट के जो किड्स हैं उसको किटन कहते हैं। और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस भी है उसके पास, साथ में एक छोटा सा येलो डॉग है और एक छोटी सी रेड कलर की वैगन है। वैगन कहते हैं गाड़ी को, जनरली जो एक व्हीकल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उसमें सामान वगैरह भरते हैं, तो वो वैगन होता है। और आगे लिखा है एंड अ रियली और ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो, देखिए यहाँ पे रियलियो का मतलब है रियली और ट्रूलियो दैट ये मीन्स ट्रूली। तो यहाँ पे रियली ट्रूली मतलब वास्तव में, सच में यहाँ पे एक छोटा सा पैट ड्रैगन भी है बेलिंडा के साथ में। तो इसको पहली बात तो ये रियली और ट्रूली इसलिए लिखा गया क्योंकि पोइट्री में एक साउंड, एक टोन रिप्रेजेंट करने के लिए जो थोड़ा अलग सा लगे। दूसरा, ये एम्फेसाइज करने के लिए कि यह सच में उसके घर में एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी रहता है। ओके, तो इस स्टेंजा में हमने पढ़ा कि बेलिंडा के घर में कौन कौन से पेट्स हैं। वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटी सी गर्ल है जो रहती है, उसके पास ऐसे ऐसे पेट्स हैं। देखिए ना, जैसे कि किटन है जो कि माउस को खा सकती है, और किटन जो कि डॉग का कभी भी शिकार हो सकता है, और ड्रैगन जो कि इवन बेलिंडा को भी हर्ट कर सकता है। और कर क्या सकता है, वो डेफिनेटली करेगा, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे पेट्स उसके साथ में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि शायद बेलिंडा एक छोटी सी गर्ल है और उसके पास टॉयज़ हैं कुछ। ठीक है, तो ये सारे उसके टॉयज़ हैं और उनके साथ में जब वो खेल रही होती है तो उनको कुछ ना कुछ नेम दे देती है और एक स्टोरी नरेट कर देती है। तो वैसे ही कुछ स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम इसके सेकंड स्टेज पे मूव करते हैं, जहाँ लिखा है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. अब इस स्टेंजा में हमें सबका इंट्रोडक्शन मिला है कि किसका क्या नेम है। तो जो छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है उसका नाम था इंक, जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक। देखिए, किटन का नाम उन्होंने इंक इसलिए रख दिया बेलिंडा ने क्योंकि जो किटन है वो ब्लैक कलर का है और हम जनरली इंक जो है मैक्सिमम ब्लैक कलर की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस गर्ल के दिमाग में जो भी आया उस माइंड सेट के अकॉर्डिंग उसने उसका नाम इंक रख दिया। ग्रे माउस का नाम ब्लिंक रख दिया क्योंकि माउस जो है उसकी आइज़ बहुत छोटी होती हैं और वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करता रहता है, तो उसका नाम उसने ब्लिंक रख दिया। और जो येलो डॉग है वो शार्प एज मस्टर्ड, यहाँ पे वो अपने डॉग को मस्टर्ड कह के बुलाती है। अब मस्टर्ड किसे कहते हैं? आपने सुना होगा मस्टर्ड सीड्स, सरसों जो होती है, सरसों की खेत को मस्टर्ड फील्ड्स आपने सुना होगा। तो जैसे कि जो मस्टर्ड होता है वो येलो कलर के होते हैं, वैसे ही इसके डॉग भी येलो कलर का है, तो वो बिल्कुल उसके जैसे उसने उसका नाम मस्टर्ड रख दिया। और साथ में मस्टर्ड का मीनिंग एक और होता है जो कि येलो ब्राउनिश कलर होता है, उसको भी हम मस्टर्ड कह देते हैं। नेक्स्ट बोला है कि ड्रैगन वॉज अ कोवार्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कोवार्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो कोवार्ड था, बहुत ही डरपोक था। कोवार्ड का मतलब होता है टिमिड, यानी कि डरपोक। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उससे कस्टर्ड कह के बुलाती थी।
ठीक है। अब कस्टर्ड क्यों बोला है? कस्टर्ड हम जानते हैं कि एक स्वीट डिश है, ठीक है। तो जो हमारा ड्रैगन था वो भी ऐसे ही चुपचाप से बहुत ही सबसे डिफरेंट तरीके से रहता था, उसको सिर्फ नाइस सेफ केयर चाहिए होता था, बहुत डरपोक सा था वो, ज़्यादा किसी से कुछ कहता नहीं था। तो इसलिए बोला कि वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही डिफरेंट है, तो कस्टर्ड के जैसे वो रिएक्ट करता है, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रख दिया बेलिंडा ने। तो इस स्टेंजा में हमने सबका इंट्रोडक्शन देखा। आगे हम देखते हैं थर्ड स्टेंजा में क्या कहा है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really a trillion daggers on his toes. अब इस स्टेंजा में हमें ड्रैगन की अपीयरेंस को दिखा रखा है कि ड्रैगन कैसा है, ठीक है। तो आप ड्रैगन की अगर आपने इमेज देखी हो तो भी आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो ड्रैगन है कस्टर्ड, उसके बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसकी बॉडी के अपर पार्ट पे स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स आपने देखा होगा इमेज में, तो उसके ट्रायंगल शेप में बहुत सारे नुकीले से शार्प से पैटर्न बने होते हैं, वो स्पाइक्स हैं। और उसकी जो बॉडी का पर जो लोअर पार्ट है अंडरनीथ, इनके नीचे की तरफ कुछ स्केल्स हैं। स्केल्स भी आपने इमेज में देखे होंगे, जैसे कि जो फिश होती हैं, स्नैक्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन है, इन सब के कुछ प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली कुछ हार्ड थिन प्लेट्स बनी होती हैं इनकी बॉडी पे, उसी को हम स्केल्स कहते हैं। फिर बात करते हैं उसके माउथ की। तो उसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस के जैसा है। फायर प्लेस किसे कहते हैं? जैसे कि आपने देखा हो स्नोई प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो घर के अंदर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो आग जला के अपने आप को वार्म फील करवाते हैं, राइट। तो उसका जो माउथ है वो भी एक फायर प्लेस के जैसे है, क्योंकि वो अपने मुँह से धुआं निकालता है, ठीक है, आग निकालता है। फिर कहा है कि चिमनी फॉर अ नोज़। जो उसकी नोज़ है भाई, वो तो चिमनी का ही काम कर रही है। देखो, चिमनी फॉर अ नोज़ यहाँ पे डायरेक्टली ना कह के हम कहेंगे कि इनडायरेक्टली जो है कंपैरिजन किया है उसकी नोज़ और चिमनी के बीच में। तो यहाँ पर मेटाफर भी है, ठीक है। मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं हम। तो नोज़ के लिए उसके पास एक चिमनी है। अब चिमनी में क्या होता है? चिमनी से धुआं बाहर निकलता है। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन है वो भी अपनी नॉस्ट्रिल से धुआं निकालता है, तो यहाँ पे चिमनी कह दिया उसे। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज। और जो उसके टोज़ हैं यानी जो उसके फिंगर्स हैं, पैरों की अंगुलियाँ हैं, अंगूठे हैं जो भी, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ डैगर्स हैं। डैगर्स का मतलब वही नाइफ़ की, मतलब बहुत ही नुकीले से नेल्स उसके हैं, ठीक है, नाइफ़ जैसे बहुत नुकीले से उसके अंगुलियों में नेल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेंजा में। अब इस स्टेंजा में सबकी ब्रेवरी के बारे में कुछ लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage. तो देखिए, बेलिंडा के लिए क्या कहा है यहाँ पे कि वो इतनी ब्रेव थी जितना कि कोई बैरल होता है फुल ऑफ बियर्स। बैरल किसे कहते हैं? बैरल कोई कंटेनर है, ठीक है। बैरल हम कहते हैं कंटेनर को जिसमें बहुत सारा लिक्विड हम चाहे वो ऑयल हो, वाटर, कुछ भी, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है जिसको बैरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फुल ऑफ बियर्स है। बियर्स यानी कि भालू, ठीक है, वन टाइप ऑफ एनिमल। तो बहुत सारे जो बियर्स हैं वो उस बैरल में बैठे हुए हैं। तो मतलब ये इसको शो कर रहा है कि एक बियर ही जो कि इतना ज़्यादा भयानक होता है, अब इतने सारे बियर साथ में यूनाइटेड होकर के जैसे अपनी वो ब्रेवरी शो करते हैं, मतलब जितने वो खतरनाक हो सकते हैं उतनी खतरनाक हो जाती है बेलिंडा, ठीक है। मतलब वो उन सारे बियर्स के बराबर एक बेलिंडा है, वो इतनी ब्रेव है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक तो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि वो लायंस को पीछा करके उनको भगा के आ जाते हैं। डाउन द स्टेयर्स मतलब सीढ़ों से नीचे उतार देते हैं, यानी कि भगा देते हैं वो कुल मिला के लायंस को, ठीक है। इतने ज़्यादा ब्रेव है। और मस्टर्ड के लिए कहा है कि वो इतना ज़्यादा ब्रेव था, जैसा कि टाइगर जो होता है वो रेज में यानी कि गुस्से में होता है। रेज का मतलब होता है एंगर। तो जब टाइगर गुस्से में होता है तो जितना ज़्यादा वो वायलेंट हो जाता है उतना ही हमारा मस्टर्ड भी गुस्से में वैसे ही रिएक्ट करता है। तो वो भी बिल्कुल टाइगर के जितना ब्रेव है। बट कस्टर्ड काइट फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। आप देखेंगे कि जहाँ भी कस्टर्ड का यूज़ हुआ है
वहाँ पे स्टार्टिंग में मैक्सिमम टाइम्स बट यूज़ हुआ है। तो ये बट एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है कि बाकी के जो पैट्स हैं और जो बेलिंडा है उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी सिमिलर है। जैसे सबके सब ब्रेव हैं, सबके सब साथ में खेलते रहते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है हमारा ड्रैगन, वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। वो बस कहता है कि मुझे तो बस केज में रहना है, सेफली रहना है, ठीक है। तो वो इन सबके साथ में मिक्सअप नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा है, बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. जो बेलिंडा है वो उसको टिकल करती है। हिम किसके लिए आया है? ड्रैगन के लिए। तो बेलिंडा उसको बहुत टिकल करती है। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, और बहुत ही अनमर्सीफुल तरीके से उसे वो गुदगुदी करती है, परेशान करती है, ठीक है। मर्सी का मतलब होता है काइंडनेस, दया, और अनमर्सीफुल का मतलब हो गया बहुत ही क्रूअल्टी के साथ में, ठीक है। तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, गुदगुदी करती है। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं वो उसको रूडली क्या कह के बुलाते हैं? पर्सिवल कह के बुलाते हैं। अब पर्सिवल कौन था? तो पर्सिवल हमारे एंशिएंट टाइम पे हम कह सकते हैं कि किंग आर्थर थे, जिसका एक नाइट था, एक वैरियर हम कह सकते हैं, योद्धा जो थे वो बहुत ब्रेव थे। तो यहाँ पे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको मजाक में रूडली क्या कह के बुलाते हैं? पर्सिवल, मतलब तुम भी बहुत ही ब्रेव हो। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड ड्रैगन। और ये तीनों की तीनों, तीनों क्या चारों, बल्कि बेलिंडा और ये तीनों के तीनों जो पैट्स हैं ड्रैगन के अलावा, ये सब उस छोटी सी रेड कलर की वैगन में बैठ के हंसते रहते हैं। वैगन हमने बताया था आपको गाड़ी है, उसमें बैठ के तीनों हंसते रहते हैं। और इसमें ड्रैगन नहीं होता, तो ये एट द रियली ट्रूली और कोवार्डली ड्रैगन, मतलब कि ये उस ड्रैगन के पास में बैठ करके उसको चिढ़ाने के लिए हंसते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं, कुल मिला के सब उसको परेशान करते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है? बेलिंडा गिगल टिल शी shook the house and Blink sat weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. देखिए, अब बेलिंडा जो है वो इतना ज़्यादा हंसती है, इतना मजाक बनाती है उसका उन सबके साथ में कि वो अपने घर को हिला के रख देती है। शुक, शुक क्या है? शेक की सेकंड फॉर्म है। तो उसने गिगल्ड, गिगल्ड जो है ना, बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब होता है हंसना। एक लाफ होता है जो आप ज़ोर से ठहाके मार मार के हंसते हो, ठीक है, आवाज़ें करते हुए, और गिगलिंग हो गया कि वो दबी हुई हंसी हंस रही है, ठीक है, मतलब अपना माउथ क्लोज करके। तो बेलिंडा इतना ज़्यादा हंसी कब तक? जब तक कि उसने पूरे घर को हिला के नहीं रख दिया। और जो ब्लिंक है वो क्या करता है? वो विक, विक क्या है? विक है माउस की गिगलिंग की आवाज़। जब जो माउस हंसता है तो विक विक करके वो साउंड निकालता है। अब इंक और मस्टर्ड जो है वो क्या करते हैं? वो रूडली उसकी एज पूछते हैं बार बार कस्टर्ड की, ठीक है। कब पूछते हैं? व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जब हमारा कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए रोता है, चिल्लाता है और बार बार सेफली जगह पे जाने के लिए डिमांड करता है, तब वो रूडली उसकी एज पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि यार ड्रैगन, उसका साइज़ इतना बड़ा है, वो इतना खूंखार, इतना भयानक दिखता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के जैसे, छोटे बच्चों की जैसे बिल्कुल रिएक्ट करता है, बार बार नाइस सेफ केज के लिए कहता रहता है। इसलिए वो उसको चिढ़ाने के लिए और रूडली उसकी एज पूछते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि क्या होता है। सडनली दे हर्ड अ nasty साउंड एंड मस्टर्ड growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि ये जो हमारा कस्टर्ड है वो क्या करेगा, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा अभी। पर फिलहाल क्या हुआ है? अचानक वहाँ पे उन्हें एक नेस्टी साउंड सुनाई दिया, ठीक है, उन सबको एक नेस्टी साउंड सुनाई दिया। नेस्टी क्या होता है? नेस्टी बहुत ही अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा नहीं लगे बिल्कुल भी सुनने में, कुछ भयानक सा साउंड उनको सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल, अब ये सुनते ही मस्टर्ड सबसे पहले ग्राउलिंग करना शुरू कर देता है। ग्राउलिंग मतलब होता है घुर्राना। जैसे कि डॉग का आपने देखा होगा, बार्क करने से पहले जैसे वो जो आवाज़ निकालता है वो ग्राउलिंग होती है। तो ये सुनते से ही, उस साउंड को सुनते से ही मस्टर्ड घुर्राया, और उसकी आवाज़ को सुन के सबने क्या देखा? आस पास देखने लगे सबके सब। दे ऑल लुक्ड अराउंड, सबने चारों तरफ देखा। म्याउच क्राइड इंक, अब ये आवाज़ सुन के इंक भी म्याउच म्याउच करके चिल्लाने लगी, और बेलिंडा जो है वो भी उह करके चिल्लाने लगी। अब इन सब ने आखिर देख क्या लिया ऐसा कि ये सब चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं?
तो उन्होंने क्या देखा, देयर वाज अ पायरेट, वहाँ पे एक पायरेट था जो कि विंडा यहाँ पे यूज़ हुआ है विंडो के लिए। तो वो विंडो पे क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ कर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। तो उस पायरेट को देख के, पायरेट किसे कहते हैं, पायरेट एक समुद्री डाकू है, ठीक है। तो समुद्री डाकू के लिए हम पायरेट वर्ड यूज़ करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं रॉबर है जो उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको देख के सबके सब डर गए और चिल्लाने लगे। विंडो को यहाँ पे विंडा इसलिए लिखा गया क्योंकि बेलिंडा और विंडा यहाँ पर एक हम कह सकते हैं पोइटिक लाइसेंस है, यानी कि प्राइम स्कीम बनाने के लिए पोइट ऐसा कर देते हैं अक्सर पोइट्री में। सो विंडो को यहाँ पे विंडा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने इस पोइट्री में पढ़ा कि जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, ठीक है, ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है, वो अभी तक अपनी किसी ब्रेवरी के बारे में नहीं बोल रहा है। बाकी सबकी ब्रेवरी के बारे में हमने पढ़ा कि वो कितने ब्रेव हैं, ठीक है। लेकिन कस्टर्ड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं आया। कस्टर्ड के बारे में सिर्फ हमने ये देखा कि वो बहुत ही कोवार्ड है, बहुत डरपोक है, हमेशा नाइस सेफ केज की डिमांड करता रहता है। लेकिन जब ये पायरेट उनके घर में एंटर करता है तो फिर क्या सिचुएशन बनती है, क्या ये सब के सब जो अपने आप को ब्रेव कह रहे हैं वो सच में कुछ ब्रेवरी दिखाएंगे? तो देखिए, क्योंकि ये पोइट्री एक थोड़ी सी लंबी पोइट्री है तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा कि इस पोइट्री में कस्टर्ड जो है वो बहुत ही कोवार्ड है और बाकी सब बहुत ही ब्रेव हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं पोइट्री में लिखा है, ठीक है। बट ये कितने ब्रेव हैं और क्या होता है आगे पोइट्री में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें, इसको समझें। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।